एक दिन जब सूरज ढलने को था, पहलगाम की वादियां गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मासूमों का खून बहा और इंसानियत फिर से शर्मसार हो गई। एक सवाल पूरे भारत के दिल में धधकने लगा, अब कब तक सहेंगे, अब कब तक चुप रहेंगे। तो इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे पहलगाम नरसंहार की वो दिल दहला देने वाली कहानी, भारत के अभूतपूर्व जवाब और युद्ध जैसे हालातों पर भारत का रुख, पाकिस्तान की परमाणु धमकियों के पीछे का डर और चीन का पाकिस्तान को बचाने का गंदा खेल। सिर्फ खबर नहीं, आज हम आपको दिखाएंगे उस रणनीति का नक्शा जो आने वाले दिनों में पूरे साउथ एशिया का चेहरा बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सच से पर्दा उठाएंगे और कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दिन था 22 अप्रैल 2025। जगह भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक जम्मू कश्मीर का पहलगाम। गर्मियों के इस मौसम में सैकड़ों टूरिस्ट यहाँ छुट्टियां बिताने आए हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ आतंकियों ने मौत का जाल बिछा रखा है। दोपहर करीब 3 बजे बैसरन घाटी में अचानक गोलाबारी शुरू हुई। हमलावरों ने टेंट्स और विश्राम स्थलों पर धावा बोल दिया। पहले नाम पूछा गया, फिर धर्म। जो हिंदू थे उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। कुछ को इस्लामिक कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और जो नहीं पढ़ सके उनके सिर में गोली मार दी गई। 26 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, दर्जनों घायल हुए और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। यह हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं था, हमला था भारत की आत्मा पर। जैसे ही हमले की खबर देश भर में फैली, गुस्से की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हमला मानवता पर धब्बा है, दोषियों को छोड़ना अब भारत की नीति नहीं। सरकार ने तुरंत कई बड़े कदम उठाए। बड़े कदम जैसे पाकिस्तान के साथ चल रही सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, भारतीय राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया, वाघा बॉर्डर पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया, सेना, वायुसेना और नौसेना को वॉर रेडी स्टेट में रखा गया। भारतीय सेना ने एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब देना शुरू कर दिया। तोपें गरजने लगी, सैनिकों को अग्रिम चौकियों पर भेज दिया गया। भारतीय वायुसेना ने रात में ही कुछ सीमाई इलाकों में स्ट्रेटेजिक एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। नौसेना ने अरब सागर में अपनी पनडुब्बियों को एक्टिव कर दिया। भारत का संदेश बिल्कुल साफ था, अब हमला नहीं सहा जाएगा, अब बदला लिया जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बौखलाहट की। जी हां, भारत के बड़े कदमों से पाकिस्तान घबरा गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रेल मंत्री तक ने लगातार बयान देने शुरू कर दिए हैं। परमाणु बम की धमकियां दी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत रोको की गुहार लगाई जा रही है। भारतीय वायु सीमा में घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं एलओसी पर जानबूझकर गोलीबारी बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने में लगा है और हर जगह एक ही रटा रटाया बयान, हम निर्दोष हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत बिना सबूत के आरोप लगा रहा है। मगर दुनिया को तो पता था कौन आतंक को पालता है और कौन उसके खिलाफ लड़ रहा है। जाहिर सी बात है, आतंक पालता है पाकिस्तान और लड़ रहा है भारत। फिर आता है अगला हिस्सा, जहां चीन ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। जी हां, जब पाकिस्तान की हालत पतली हो गई तब उसका सबसे बड़ा भाई, ये यूं कहें जिसका पाकिस्तान चेला है, यानी कि चीन, उसकी ढाल बनकर सामने आ गया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बात की और कहा, हम पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा उसके साथ है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी धमकी भरे अंदाज में लिखा, भारत को संयम बरतना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को कमजोर करना पूरे साउथ एशिया के लिए खतरनाक होगा। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? एक देश जो टेररिस्ट हमले कराता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से साउथ एशिया कमजोर हो जाएगा, इस बात का शायद ही कोई मतलब हो। पर चीन को तो अपने चेले के लिए बोलना ही है। और तो और चीन ने अपने चेले को मिसाइल तक भेज डाली भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। असल में चीन की चिंता ये नहीं थी कि सच सामने आए या मासूमों को इंसाफ मिले। चीन को डर था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर सीधा हमला किया तो उसका सबसे वफादार मोहरा खत्म हो सकता है। जिस पाकिस्तान को वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीपीईसी में अरबों डॉलर दे चुका है, वो मलबे में बदल जाएगा। इसलिए चीन वही लाइन बोल रहा है जो पाकिस्तान की भाषा है, निष्पक्ष जांच, संप्रभुता की रक्षा, भारत संयम बरते। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही। अमेरिका, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बयान दिया, ये हमला वैश्विक मानवता पर हमला है, पीड़ितों के परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं,
ब्रिटेन के विदेश सचिव ने भारत और पाकिस्तान दोनों की बात की, लेकिन भारत ने दो टूक कहा। पहले आतंकियों को सजा मिले, फिर कोई बातचीत होगी। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, मेलबर्न, दुबई जैसे शहरों में भारतीय समुदाय ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन किए। जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम्स जैसे नारों से सड़कें ही नहीं, पूरी दुनिया गूंज उठी। अब बात करते हैं भारतीय सेना की कार्रवाई की कि इसके बाद कश्मीर में क्या बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 48 घंटों के भीतर 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। 500 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। 200 आतंक समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। वहीं सीमाई इलाकों में स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। स्थानीय गुरुद्वारों और मंदिरों ने पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कई मुस्लिम परिवारों ने भी घायलों की मदद की है। पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक मातम का माहौल था, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी था, अब आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। जी हाँ, तो अब सवाल उठता है, क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध तय है? भारत इस बार चुप रहने के मूड में तो कतई नहीं है। सरकार और सेना दोनों ने संकेत दे दिए हैं कि हमले का बदला लिया जाएगा। कब, कहां और कैसे, ये भारत तय करेगा। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ ने संकट को और गहरा कर दिया है। अब सवाल ये भी उठते हैं, क्या भारत सीधे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करेगा? क्या चीन खुलेआम भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप करेगा, या फिर साउथ एशिया एक बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन एक बात पूरी तरीके से साफ है कि भारत ने तय कर लिया है कि इस बार खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। तो इस पूरी वीडियो पर, इस पूरे वाक्य पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट से जुड़े रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।